दोस्तों आज बात करने वाले हैं हुंडई क्रेटा के बारे में और आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप पेट्रोल वेरिएंट देख रहे हैं तो उसमें जो आपका बेस वेरिएंट है हुंडई क्रेटा ई, क्या उसको छोड़ के ईएक्स में जाने में फायदा है कि नहीं है सेकंड बेस वेरिएंट में। इन दोनों बेस और सेकंड बेस वेरिएंट को कंपेयर करेंगे और ये निकालने की कोशिश करेंगे कि अगर आप हुंडई क्रेटा ई लेते हो और अगर आप ईएक्स में जाते हो तो आपको किस में ज्यादा बेनिफिट, आपके पैसे की ज्यादा वैल्यू कौन से पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको मिल पा रही है। इसी तरीके की वीडियोस के लिए दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस तरीके की वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिलती रहे। तो अब आप चैनल पे आए हैं कंफ्यूज होके कि भाई आपको कौन सा पर्टिकुलर वेरिएंट लेना है, तो दोनों वेरिएंट्स के एक बार प्राइसेस को देख लेते हैं कि कितना कितना प्राइस दोनों का पड़ रहा है। तो मैंने डेली के ऑन रोड प्राइसेस निकाले हैं, तो 12,22,000 का आपका हुंडई क्रेटा ई आता है और 13,29,000 का आपका हुंडई क्रेटा ई एक्स आता है। तो डिफरेंस जो है वो आपका मोटा मोटा 1 लाख रुपए के आसपास का है। 1 लाख रुपए आपको ज्यादा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए वो वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले कुछ गाड़ी के बारे में कुछ बेसिक्स मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको 1497 सीसी 1500 सीसी का 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन देखने को मिल जाता है। 1.5 एमपीआई पेट्रोल के नाम से आता है और 113 बीएचपी की पावर और 144 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क ये इंजन जो है जनरेट करता है। अगर कंपनी क्लेम्ड माइलेज की बात करें तो यहाँ पर 17 kmpl का माइलेज कंपनी क्लेम करती है और ड्राइविंग रेंज इस गाड़ी की 850 किलोमीटर है। डायमेंशंस आप इस वक्त स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। गाड़ी लेंथ, विड्थ, हाइट, व्हील बेस वगैरह में काफी अच्छी है, काफी अच्छी इसकी रोड प्रेजेंस है। और ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर 190 mm है, सेटिस्फैक्ट्री फिगर है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा है और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बहुत कम है, मतलब आपको ठीक ठाक ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आई होप कि आपको किसी भी तरीके के ऑफ पैच या रफ रोड पे चलाने में इसको कोई समस्या नहीं आने वाली है। अगर थोड़ी बहुत कैपेसिटी की यहाँ पर बात करें तो बूट स्पेस आपको यहाँ पर 433 लीटर्स की देखने को मिल जाती है। अगर टायर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर दोनों वेरिएंट में आपको 205, 65 और 16 के टायर देखने को मिल जाते हैं। अच्छी बात है, इस सेगमेंट की गाड़ियों में वैसे भी 16 इंच के टायर तो मिनिमम आपके होने ही चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आप हुंडई क्रेटा ई लेते हैं या फिर ईएक्स लेते हैं तो उसमें बेसिक चीजें आपको क्या देखने को मिलती है और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ईएक्स में 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा देकर जाते हो तो कौन सी वो चीजें हैं जो आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलती है और क्या आपको 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर सेफ्टी की अगर सबसे पहले बात करेंगे तो 3 स्टार रेटेड आपकी क्रेटा जो है वो आती है। 2 एयरबैग इन वेरिएंट्स में आपको देखने को मिल जाते हैं और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स एबीएस, ईबीडी वगैरह, इंजन इमोबिलाइजर, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक ये आपको गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। दोनों गाड़ियों में आपका एसी जो है वो मैनुअल आ जाता है और दोनों ही गाड़ियों में आपको वेंट जो है वो आर्मरेस्ट के बिहाइंड देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर वैनिटी मिरर भी आपको दिया गया है और इसके अलावा आपको पार्किंग सेंसर भी गाड़ी में इसमें देखने को मिल जाते हैं। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपका सिर्फ जो है वो टिल्ट आता है और एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट आपको देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ दोनों में आपको 8 वे एडजस्टेबल फ्रंट सीट देखने को मिलती है, 6 वे एडजस्टेबल पैसेंजर सीट देखने को मिल जाती है और दोनों ही गाड़ियों में डुअल टोन ब्लैक और ग्रेज के इंटीरियर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। स्टोरेज में यहाँ पर आपको कप होल्डर देखने को मिल जाता है और ड्राइवर आर्मरेस्ट स्टोरेज भी दोनों वेरिएंट्स में दी गई है। ग्लव बॉक्स आपका कूल्ड आता है। इसके साथ साथ अगर बात करें पावर विंडोज फ्रंट एंड रियर दोनों वेरिएंट में आपको देखने को मिलती है। बॉडी कलर्ड ORVMs वगैरह आपको एक्सटर्नल डोर हैंडल्स दोनों वेरिएंट में देखने को मिल जाते हैं। एक्सटीरियर में आपको रूफ माउंटेड एंटीना दोनों में मिलता है, लेकिन एक डिफरेंस है जो कि मैं आगे बताऊंगा। बम्पर आपका बॉडी कलर्ड आता है और हेडलाइट्स दोनों ही गाड़ियों में आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं। टेल लाइट्स भी आपको यहाँ पर हेलोजन ही आती हैं। इसके साथ साथ अगर इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो इंस्टेंटेनियस कंजम्पशन दोनों गाड़ियों में आता है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपका जो है वो एनालॉग कम डिजिटल देखने को मिल जाता है, जिसमें बेसिक फीचर्स जैसे कि एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज स्पीड वगैरह आपको देखने को मिल जाती है। शिफ्ट इंडिकेटर भी आपको देखने को मिलता है और इसके साथ साथ अगर आगे बढ़े तो दोनों गाड़ियों में आपको जो मैन्युफैक्चर वारंटी है वो सेम ही देखने को मिलती है, जिसमें कि आपका 3 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी आपको दी गई है। अब दोस्तों मुद्दे की बात करते हैं। ये तो हो गई इन दोनों गाड़ियों में कि आपको क्या चीजें कॉमन देखने को मिलती हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप ईएक्स वेरिएंट लेते हैं तो उसमें 1 लाख रुपया ज्यादा देने पर आपको क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले तो आपको स्किड प्लेट एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती है सिल्वर कलर की। यहाँ पर एक डाउट है, या तो स्किड प्लेट जो है वो सिल्वर कलर की आती है और ब्लैक कलर की ई में आती है, या फिर आपकी स्किड प्लेट सिर्फ जो है वो ईएक्स वेरिएंट में आती है। इस चीज का आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके बाद में जो अगला डिफरेंस है वो ये कि शार्क फिन एंटीना आपको देखने को मिलता है ईएक्स वेरिएंट में, जबकि माइक्रो रूफ एंटीना आपका आता है क्रेटा ई वेरिएंट में। यूएसबी चार्जर आपको एडिशनल देखने को मिल जाता है ईएक्स वेरिएंट में। इसके साथ साथ लगेज लैंप आपका ऐड हो जाता है और सनग्लास होल्डर भी आपका
एडिशनली EX वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाता है। सबसे बड़े डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, ये सारे डिफरेंसेस तो मैटर नहीं करते हैं। अब आ जाते हैं सबसे बड़े डिफरेंस पे। इस वेरिएंट में आपको 8 इंच का टच स्क्रीन कनेक्टिविटी के साथ में इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है। एंटरटेनमेंट यूनिट आपको मिल जाती है जिसमें आपका वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ऑडियो कंट्रोल्स, वॉइस कंट्रोल्स सभी देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों अब ये बात करना जरूरी है कि भाई क्या हमें EX वेरिएंट के साथ में जाना चाहिए या फिर हमें E वेरिएंट ही लेना चाहिए। तो अगर आप इन सारी चीजों को इवेल्युएट करोगे तो उनकी जो वर्थ है म्यूजिक सिस्टम वगैरह की वो इतनी नहीं बैठती है कि आप पूरा 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा देकर उसमें जाएं। लगेज लैंप, सनग्लास होल्डर, USB चार्जर, ये सारी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे कि आपके पूरे के पूरे 1 लाख रुपए वसूल होते हैं। सबसे ज्यादा अगर आपके वसूल हो रहे हैं तो वो आपके टच स्क्रीन कनेक्टिविटी वाले इंफोटेनमेंट यूनिट से हो रहे हैं। लेकिन अगर आप E वेरिएंट के साथ भी जाते हो तो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आपका E वेरिएंट ही होने वाला है। क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर आप E वेरिएंट के साथ में जाते हो उसमें 2-4 ये एक्सेसरीज भी ऐड करवा देते हो, लगेज लैंप वगैरह लगवा लेते हो। उसके साथ साथ आप अगर कंपनी से ही कंपनी फिटेड, जिससे कि आपकी वारंटी वॉइड ना हो, टच स्क्रीन वाला म्यूजिक सिस्टम लगवाते हो तो मेरा मानना यह है हद से हद आपके 40,000 रुपए लग जाएंगे। इससे ज्यादा का आपका खर्चा नहीं होने वाला। तो आप बेशक तब भी अपने 60,000 रुपए बचा लोगे। तो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, क्योंकि सेफ्टी के सारे फीचर्स आपके उसमें कवर हो जाते हैं। बेसिक सारे फीचर्स आपके, जैसे कि रियर पार्किंग सेंसर्स हो गए या फिर टिल्ट एडजस्टमेंट हो गया, हेडलैम्प्स हो गया, वही आपके हेलोजन आते हैं दोनों वेरिएंट में। तो सारे बेसिक फीचर्स जितने भी आपके EX वेरिएंट में है वो सारे आपके E वेरिएंट में आते हैं। तो मेरे ख्याल से क्रेटा E वेरिएंट को लेना जो है वो ज्यादा समझदारी का सौदा होने वाला है। लेकिन अगर आपको बजट का इशू नहीं है, अगर आप जो है 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा देकर ये फीचर्स लेना चाहते हो तो आप बेशक ले सकते हो। आपको एक अच्छी पूरी फुल पैक्ड गाड़ी मिल जाती है जिसमें आपको ये सारे छोटे छोटे चीजें जो है वो स्किड प्लेट, शार्क फिन एंटीना वगैरह उसमें ऐड हो जाते हैं और कहीं ना कहीं आपके यूजर एक्सपीरियंस को एनहेंस करते हैं। आपको उसमें कोई मॉडिफिकेशन वगैरह फिर करवाने की जरूरत नहीं है, तो आप उसको भी ले सकते हो, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वैल्यू फॉर मनी तो मैं क्रेटा E वेरिएंट को ही कहूंगा। दोस्तों इस तरीके की मैंने बहुत सारी कंपैरिजन वीडियोस बनाई है, अगर आप चाहो तो उनको चैनल पर जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड यू कैन रिकमेंड दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स हु आर प्लानिंग टू बाय क्रेटा एंड दे आर कंफ्यूज्ड बिटवीन द बेस वेरिएंट एंड द सेकंड बेस वेरिएंट, और जिनका बजट जो है वो 13-13.5 लाख रुपए तक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड एज आई ऑलवेज से ड्राइव सेफ। बाय बाय दोस्तों।